हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ पॉलिटिकल साइंस की सीरीज नंबर 5 के बारे में, जो कि स्पेशली हेल्पफुल होगा एसएसबी पीजीटी, यूजीसी नेट, सीयूईटी और सीपीटी एग्जाम के लिए। आज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन लगभग जो आएगा वो केवल ही केवल आपका जस्टिस के रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेगा। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, जस्टिस जेंडर एंड फैमिली इज रिटन बाय। जस्टिस जेंडर एंड फैमिली इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है रॉबर्ट नोजिक, कैरोले पेटमैन, सुजन मोलर ओकिन या जॉन रॉल्स। इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुजन मोलर ओकिन। ये बुक किनके बारे में कहता है? एक क्रिटिसाइज करता है जॉन रॉल्स की बुक को या जॉन रॉल्स की थ्योरी को। ओके, रॉबर्ट नजिक के द्वारा एक बुक देखने के लिए मिलता है। बुक का नाम क्या है? एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। इनके द्वारा एक थ्योरी दिया जाता है जिसको कहा जाता है आपका जस्टिस आज एंटाइटलमेंट। जस्टिस आज एंटाइटलमेंट थ्योरी दिया जाता है। जॉन रॉल की जो बुक है वो है आपका ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। इनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी दिया जाता है। और जस्टिस की कुछ प्रिंसिपल होता है जिसमें हम दो प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। एक होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी होता है और दूसरा जो होगा आपका डिफरेंशिएट प्रिंसिपल। ओके, थ्योरी ऑफ जस्टिस जो आपका पब्लिश हुआ था वो हुआ था आपका 1971 में। ओके, तो इसी क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, सुजन मोलर ओकिन, जो कि एक फेमिनिस्ट भी है। ओके, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ आपके पास क्या है? ऑथर है, दूसरी तरफ क्या है? उनकी इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। जॉन रॉल्स, अभी हम बात कर चुके हैं। जॉन रॉल्स की जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो किसके पर बेस है? आपका एक तरह डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में आ जाएगा, जो कि ए का 3 है। देन रॉबर्ट नोजिक का जस्टिस आज एंटाइटलमेंट थ्योरी इनके द्वारा दिया गया था। तो ए का 3 कहीं है क्या? इसमें भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है। तो ये जो आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 4 आ रहा है। मिचेल वेल्जर जो होगा आपका ऑप्शन ए, कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस उनके द्वारा दिया गया था। थॉमस पोगे जो इनके द्वारा दिया गया था आपका ग्लोबल जस्टिस। देखिए, जब मैच ऑफ द कलम या मैच ऑफ द फॉलोइंग जब आ रहा है तो आपको जो आता है उसको पहले जाइए, उसको करिए और उसके आधार पे क्या है? एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, द 3 प्रिंसिपल ऑफ जस्ट एंटाइटलमेंट बाय रॉबर्ट नोजिक। जो रॉबर्ट नोजिक के द्वारा जो प्रिंसिपल दिया गया है एंटाइटलमेंट को लेके, तो आपके सामने पहले है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर, बी सेकेंड में आपका प्रिंसिपल ऑफ जस्ट इनिशियल एक्विजिशन, सी में 3 में आपका प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस। ये तीनों आपको क्या दिया गया है? आपको प्रिंसिपल दिया गया है रॉबर्ट नोजिक के द्वारा। तो इनमें से क्या है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। क्या ओनली 1 पहला है सही है, बी ओनली 2, सी ओनली 3, डी 1, 2 एंड 3। देखिए, रॉबर्ट नोजिक के द्वारा आपको जो क्या है? एंटाइटलमेंट, जस्टिस आज एंटाइटलमेंट, क्या है? जस्टिस आज एंटाइटलमेंट थ्योरी जो दिया गया है उसमें 3 प्रिंसिपल है और पहला प्रिंसिपल भी सही है, जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ए भी है। सेकंड प्रिंसिपल आपका इनिशियल एक्विजिशन ए भी सही है। देन तीसरी जो प्रिंसिपल है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस, ए प्रिंसिपल भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। खास बात ये होता है रॉबर्ट नोजिक जी के द्वारा जो बुक है वो है आपका कौन सी? एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। ये बुक उनकी एक फेमस किताब है। ठीक है, नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग डिसमिस जॉन रॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस आज मैरिज। किसने
जो जॉन्स रॉल की जो सोशल जस्टिस कंसेप्ट है उसको डिसमिस करते हैं आज ये मिरेज करके। मैकपर्सन, फ्रेडरिक हाइक, ईसाई बर्लिन या रॉबर्ट नोजिक। इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक हाइक। फ्रेडरिक हाइक जिनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है 1899 में, नोबेल प्राइज, जो फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट की एक एडवोकेट है। इनके अलावा इनकी बुक है, एक है आपका द रोड टू सर्फडम और एक बुक है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। ठीक है, ईसाई बर्लिन के बारे में कहा जाए तो इनकी एक बुक है, बुक का नाम है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, जिसमें लिबर्टी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक किया गया आपका नेगेटिव लिबर्टी, एक कहा गया आपका पॉजिटिव लिबर्टी। ठीक है, रॉबर्ट नोजिक के बारे में अभी अभी बात कर चुके हैं, जिनका थ्योरी है कौन सी? जस्टिस आज एंटाइटलमेंट। ओके, नेक्स्ट, फेयरनेस ऑफ द आउटकम डिस्क्राइब व्हिच कंसेप्ट। फेयरनेस ऑफ द आउटकम डिस्क्राइब व्हिच कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। जो फेयरनेस होता है, फेयरनेस ऑफ द आउटकम है, वो कौन सी जस्टिस का कॉन्सेप्ट है? डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रोसीजरल या सब्सटेंटिव जस्टिस, या उनमें से नॉन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सब्सटेंटिव जस्टिस। खास बात होता है जो प्रोसीजरल जस्टिस जो होता है वो केवल प्रोसीजर के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोसीजर के तहत आपको क्या जस्टिस मिलता है। जैसे इसमें हम कह सकते हैं हाउ रिसोर्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, रिसोर्स है तो कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये प्रोसीजर के तहत आप कर सकते हैं। सब्सटेंटिव जस्टिस कहता है कि इसके लिए कोई प्रोसीजर की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि प्रोसीजर जो होगा इसके लिए क्या है? सेकेंडरी है, और इसको कभी भी आप क्या कर सकते हो? मॉडिफाई कर सकते हो। क्या है? उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। सब्सटेंटिव जस्टिस आपको ये कहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनता है वो बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फीचर्स ऑफ रॉल्स concept of veil of ignorance is not true। veil of ignorance, जो रॉल की जो कॉन्सेप्ट है उनमें से जो फीचर्स भी है वेल ऑफ इग्नोरेंस को लेके, उनमें से कौन सी कथन सत्य नहीं है? तो वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब होता है आप अपने बारे में, अपने स्टेटस के बारे में, अपने सोसाइटी के बारे में अननोन होते हैं, अपने एबिलिटी के बारे में भी अननोन होते हैं। ठीक है, उसी को लेके तो इसमें ऑप्शन ए में आपका नो वन नो हिज प्लेस इन सोसाइटी, हिज क्लास पोजीशन और सोशल नेचर। आपको आपके सोसाइटी के बारे में आपका प्लेस पता नहीं, आपका क्लास की पोजीशन पता नहीं, आपकी सोशल नेचर पता नहीं है, तो ये वेल ऑफ इग्नोरेंस का एक पार्ट है, तो ये तो सही है। नो वन नो हिज फॉर्च्यून इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एसेट एंड एबिलिटी, ना जो नेचुरल एसेट है, ना उनकी एबिलिटी है, ना फीचर के बारे में वो भी उनको ज्ञात होता नहीं है, तो ये भी सही है। द पार्टी नो देयर स्पेशल साइकोलॉजिकल प्रोपेंसिटी। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि पार्टी अपने स्पेशल साइकोलॉजिकल चीजें को पहले से जानता है, नहीं जानता भाई। इसमें हमेशा वेल ऑफ इग्नोरेंस, अनभिज्ञ के रूप में आपको रखा जा रहा है, तो आप कभी नो वर्ड आएगा ही नहीं, तो इसमें आपको ये गलत हो जाएगा। डी में आते देखते हैं द पार्टी डू नॉट नो देयर कंसेप्शन ऑफ द गुड्स, वो अपने कंसेप्शन ऑफ गुड्स के बारे में जानता ही नहीं है, तो ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा, नॉट ट्रू पूछा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब जस्टिस एज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। एक किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया है? एक किया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉन्स रॉल्स की द्वारा। किनके द्वारा? जॉन्स रॉल्स की द्वारा। इनकी जो बुक है वो है आपका ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, और इसी ये कब पब्लिश हुआ था? ये पब्लिश हुआ था 1971 में। ठीक है, इनके अलावा इनकी और एक बुक है जो पब्लिश हुआ था 1993 में। बुक का नाम है पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन, पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन। ठीक है,
इनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में बात किया गया, प्रिंसिपल के बारे में बात किया गया जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी है, डिफरेंस प्रिंसिपल भी है। इसके अलावा बेल ऑफ इग्नोरेंस के बारे में इसने कुछ कहे हैं। डेविड ईस्टन के बारे में कहा जाए तो सिस्टम एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। रॉबर्ट नोजिक जो कि जस्टिस एज एंटाइटलमेंट के बारे में बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग। ऑथर है, बुक है। पिछली बार आपका ऑथर था और कॉन्सेप्ट था, तो इसमें आपको ऑथर है और दूसरी जगह आपका बुक है। ब्रेनबेरी, सुजन मोलर ओकिन, अमर्त्य सेन, टॉम कैम्पबेल। ठीक है, सुजन मोलर ओकिन का पहले क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं जिसमें क्या है, जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली है। तो बी का ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा आपका 3। बी का जो बनेगा वो बनेगा आपका 3। तो बी में कहाँ है, इसमें 3 है, नहीं है, इसमें 3 है, नहीं है, इसमें 3 है, नहीं है, तो कहाँ है, डी में है। तो डी ऑटोमेटिकली आंख बंद करके आंसर टिक कर देना है। देखिए ए का ब्रेनबेरी का जो होगा वो होगा आपका लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस होगा। जो अमर्त्य सेन का जो होगा वो होगा आपका आइडिया ऑफ जस्टिस होगा। टॉम कैम्पबेल का जो होगा वो होगा आपका जस्टिस है। तो इनकी बुक है, इसको अच्छी तरीके से आप देखेंगे, मैच कर देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द कम्युनिटेरियन फिलोसोफर फ्रॉम एलोंग द फॉलोइंग। कम्युनिटेरियन फिलोसोफर इनमें से कौन है? पहला है आपका अर्नेस्ट बार्कर, बी मोराइस क्रॉस्टन, सी फ्रेडरिक हाइक, डी मिचेल सैंडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिचेल सैंडल। देखो, एक कम्युनिटेरियन क्रिटिक्यू है, क्रिटिसाइज किसको किए थे, जेम्स रॉल्स की थ्योरी को। कौन? मिचेल सैंडल। इनकी एक बुक है लिबरलाइजेशन एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, जो पब्लिश किया गया था इनके द्वारा 1982 में। इनके अलावा और कम्युनिटेरियन क्रिटिक्यू थे, कौन थे? चार्ल्स टेलर, जो 1989 में इनकी एक बुक पब्लिश होता है सोर्स ऑफ सेल्फ। ठीक है, इसके अलावा मिचेल वेल्जर भी है कम्युनिटेरियन, इनकी बुक है स्पीयर ऑफ जस्टिस, जो पब्लिश किया गया था 1983 में। ठीक है, नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बुक बाय मिचेल वेल्जर ऑन जस्टिस। अभी तो बात किए हैं इसके बारे में। वेल्जर ऑफ जस्टिस कौन था आपका? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्पीयर ऑफ जस्टिस, और ये पब्लिश किया गया था आपका 1983 में। थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन्स रॉल्स की थ्योरी है जो 1971 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इतना ही है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।